फिर गॉड ऑफ वॉर आई, फिर उसके बाद जो गॉड ऑफ वॉर 4 आई उसके ग्राफिक्स बिल्कुल रियलिस्टिक थे। और जो PS5 में है उसके ग्राफिक्स तो सर मतलब इतने तगड़े ग्राफिक्स हैं, इतने तगड़े ग्राफिक्स हैं कि मतलब सोच मतलब बिल्कुल। और जब तक हम आएंगे तब तक तो ये चीज़ और एडवांस हो चुकी होगी, राइट? हाँ, तो बल्कि सर अभी भी आप देखोगे तो आपको 3D चीजें, मतलब 3D जो ग्राफिक्स हैं, अब तो आपको मोबाइल गेम्स में मिल जाते हैं। अब तो यस ये सर। टाइम आ चुका है। तो सर उसके हिसाब से कि मतलब अगर जैसे मैं गेम, मेरे दिमाग में ना स्टार्टिंग से गेमिंग का ही है कि करना है तो गेमिंग में ही करना है मेरे को, और कोई कैरियर इसमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब फाइनल तक चाहे इसके आगे भी कुछ वो भी करना पड़े पोस्ट ग्रेजुएशन, बट गेमिंग में ही जाना है। तो सर हम्म। उसका पाथवे कैसा मतलब कैसे डिजाइन होगा कि मतलब उस जब हम उस लेवल पे पहुंचे तो हम एटलीस्ट उस लेवल की चीजें कर पाए। देखो इस फॉर्म में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो नॉर्मली क्या होता है, आप जब भी मतलब ऐसा कोई कोर्स करते हो ना जो काफी इयर्स का होता है, जैसे अगर मान लो आप कोई ग्रेजुएशन का देख लो, या इवन आप अगर इंजीनियरिंग भी देख लो, तो नॉर्मली जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, जो फर्स्ट टर्म होता है, उसमें आपको पढ़ना सब कुछ ही पड़ता है। ये जो चीज होती है ना कि हाँ मुझे उसी में जाना है, खाली गेमिंग उसमें जाना है, ये चीज जो होती है स्पेशलाइजेशन वाली चीज होती है। जैसे अभी आप लोग देखोगे तो आपके कोर्स में, आप लोगों के कोर्स में सेकंड टर्म में 3D स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये यस वाला सर। जो था, जो ट्रिनिटी वाला है, ये बना ही वैसे मेनली गेमिंग के लिए ही है। लेकिन इसके भी फर्स्ट टर्म में जो जितने भी हमारे मतलब अभी टॉपिक्स और सब चलते हैं, ये मिक्स चलते हैं, क्योंकि एट द एंड उसमें भी आपको एक जो मतलब एक बेस लेवल का इंट्रोडक्शन होता है ना, वो तो हर चीज का बंदे को पता होना ही चाहिए। और यस सर। जब आगे जाओगे और 3D करोगे, तुम में से किसी ने अपना वो देखा हुआ है क्या, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर? जी किसी सर। को पता है कि सब्सटेंस पेंटर है या नहीं है उसमें? वो तो ट्रिनिटी का पता नहीं मुझे, अपना पता है। हाँ, उसमें है या सॉफ्टवेयर नहीं है? स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर मेरे मतलब में सर। सब्सटेंस डिजाइनर एंड पेंटर है। हाँ, सब्सटेंस पेंटर है ना। हाँ फिर हाँ। इनके में भी होगा क्योंकि वो सेम ही है। तो जो तुम्हारा सब्सटेंस पेंटर आता है, या इस टाइप की जो चीजें आ जाती है, वहां से आपको फिर एक अलग ही डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे आपने अभी सुना होगा कि डिजिटल पेंटिंग और मैट पेंट्स, आपने जो टॉपिक सुन रखे होंगे, अब अगर आप गूगल करके किसी भी बड़े आर्टिस्ट का ना आप अगर काम देखोगे, और अगर आप उसको ब्रेक डाउन देख पाओ, तो आप देखोगे जितने भी इवन मैट पेंटिंग वाले भी है ना, ये भी पहले 3D स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। इवन कई ऐसे डिजिटल पेंटिंग वाले हैं, वो क्या करेंगे, जो भी उनको बनाना होगा, वो उसका पहले एक 3D मॉडल वहां पे फिट कर देते हैं, मतलब सिर्फ 3D मॉडल में। जैसे मान लो अम, किसी पर्सन ने एक रेनिंग एटमॉस्फेयर बना रहा है, वो ठीक है, बारिश का मौसम बना रहा है, और वहां पे एक व्हीकल खड़ा है, तो वो क्या करेगा, जिस एंगल से उसको चाहिए वो उस एंगल से 3D में बना देगा पहले, और उस पर्टिकुलर कैमरा एंगल से उसका रेंडर निकाल देगा, और उसके बाद फोटोशॉप में जाके उसमें पेंट करता रहेगा बस। इससे फायदा ये मिलता है, एक तो कैमरा एंगल एकदम सही होने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और दूसरी चीज जो डेप्थ आएगी, वो डेप्थ आपको ऑलरेडी वहां पे दिख रही है, अब आप बस एक तरीके से पेंट कर रहे हो वहां पे। तो इनिशियल लेवल में आपको हर चीज हार्ड लगने वाली है, क्योंकि अभी जो इनिशियल लेवल है, यहाँ पे आपके पास अभी और कोई मतलब सपोर्ट नहीं है। अभी आप एक तरीके से जीरो लेवल पे ही काम कर रहे हो। जब आगे बढ़ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, काफी चीजों का काफी सारे जो आपके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो एक्चुअल में यही हरकतें करते हैं। उनमें से ज्यादातर आपको इसी तरीके से शॉर्टकट यूज करते हुए मिलेगा, कि वो डेप्थ को पहले से लेने के लिए ना ऑलरेडी एक 3D प्लेन उठा लेते हैं, मतलब वो 3D प्लेन उनका ही बनाया हुआ होता है, तो ये नहीं कह सकते कि उठाया हुआ है, लेकिन वो पहले से एक 3D प्लेन ले लेंगे, जहां पे उनको फिर पर्सपेक्टिव हो गया, प्रपोर्शन हो गया, ये सारी चीजें उनको पहले से ही एकदम सेट मिल जाती है। अब बस ऊपर से टेक्सचर लगाना है, ऊपर से पेंट करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आप मैनिपुलेशन बना रहे हो या मैट पेंट बना रहे हो या डिजिटल पेंट बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो बस टेक्सचर फिट करते रहते हैं वहां पे। ओके। ओके सर। और एक कौन था ये? आकाश स्केच दिखाने वाला था।
ओके चलो स्टार्ट करते हैं, छोड़ो इसे। अम, ओके, जो हम लोगों का गेम चल रहा था, हम सपोज करते हैं हम उसके लिए ये यूआई बना रहे हैं। क्या हुआ वो एलियन वाले स्केचेस का? ओके कोई नहीं। तो जो हमारा वो एलियन वाला चल रहा था, हम उसी के लिए कोई स्केचेस बनाते हैं, उसी का देखते हैं। एंड ठीक है, तो अपनी सबसे पहले तो अगर हम उसके लिए यूआई बना रहे हैं तो उस यूआई में कुछ हमारे अगर मेन पॉइंट्स रहेंगे, लाइक उसका लुक एंड फील कैसा होगा अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि यही पॉइंट आएगा जब भी आप किसी भी गेम का यूआई बना रहे हो कि आपने वो गेम किस पर्टिकुलर एज में रखा हुआ है, और उसमें जो पूरा का पूरा मतलब स्ट्रक्चर और टेक्सचर रहने वाला है, मतलब जो भी लुक एंड फील होगा वो किस फॉर्म में हम अरेंज करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा आइडियाज दो, स्टोरी सबको पता है गेम की, तो कैसा टेक्सचर उसको सूट करेगा, उसके यूआई में कैसा टेक्सचर अच्छा लगेगा। थोड़े वार्म और कूल करते हैं। या तो वार्म ही होगा या कूल ही होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे? तो वार्म नहीं होगा, पर मतलब टेक्सचर इन द सेंस कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा ऐसे। टेक्सचर इन द सेंस मतलब लुक एंड फील पे जाओ बेसिकली, कि जब उसे देख रहे होंगे तो क्या फील आ रहा होगा। एग्रेशन टाइप लाइक एग्रेशन, ओके। काफी सारे गेम्स में मैंने देखा है कि स्लो मो में पीछे एक मूव वीडियो टाइप चलता रहता है, तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि एक साइड से मतलब बैकग्राउंड में वीडियो। हाँ, मोस्ट ऑफ द गेम्स में चलता ही रहता है कि आगे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्टार्ट अभी एंड न्यू सेट। अभी हमारी जो लिमिटेशन है वो ग्राफिक की है, तो अभी आप लोग एनिमेशन में पहुंचे नहीं हो, तो अगर हम बोलें कि गेम का वीडियो, तो वो चीज तो अभी आप लोग बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपका हुआ ही नहीं है 3D और वो सब एनिमेशन का। तो अभी हम वो वाला पॉइंट जो अवॉइड करते हैं, बट ऑब्वियसली वो भी लिया जा सकता है। सर एलियंस में ये दिखा सकते हैं कि स्काई में थंडर स्टॉर्म्स या फिर फायर कॉमेट्स, उनके जो बैकग्राउंड में स्काई है उसमें थंडर स्टॉर्म्स या फिर फायर नहीं, कॉमेट्स। अब नहीं, पहली चीज तो अभी जो आप स्क्रीन बना रहे हो वो आपकी फर्स्ट स्क्रीन है। फर्स्ट स्क्रीन का मतलब है जब गेम स्टार्ट हुआ है ना, तो ये मान लो लोडिंग भी हो चुकी है। जब किसी गेम को स्टार्ट करते हो तो पहले लोडिंग हो रही होती है ना, वो अपने सारे सारे जितने भी उसके एसेट्स होते हैं उन सबको वो अनपैक कर रहा होता है, और सारे एसेट्स को वो देखना शुरू करता है, जितने भी उसके फॉन्ट होते हैं और जितने भी उसमें ग्राफिक्स होते हैं, वो सारी इमेजेस वो अपने कैश में डालना शुरू करता है इजी यूज के लिए। तो वो जो लोडिंग वाली सारी चीजें होती हैं, सपोज करो वो लोडिंग खत्म हो गई है, अब जो स्क्रीन दिखती है ना, जहां से आप डिसाइड करना शुरू करते हो कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मेरे को गेम का अबाउट देखना है, सेटिंग्स देखनी है, मैं अभी उस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। तो ओके वो सर, जो स्क्रीन जैसे है उसमें तो सब कुछ ही दिख रहा होता है। जैसे अभी अगर हम देखें तो उमंग का जो एक पॉइंट रहा था कि वहां पे हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं जो एग्रेशन शो करते हैं। ये एक इमोशन हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि लुक एंड फील के हिसाब से बताओ, तो ये एक पॉइंट आ गया। और अच्छा सर, इसमें इन्वेंट्री हो जाएगा? इन्वेंट्री तो गेम के अंदर होता है। नहीं सर, बाहर बाहर तो होता ही है। और वो तो फिर ज्यादातर उनकी सेटिंग्स का ही पार्ट होता है।
मतलब अब आप सेटिंग्स को क्या नाम देते हो तो ऑब्वियस है, अच्छा, हाँ। टर्मिनोलॉजी तो एक अलग चीज हो गई ना। मतलब ज्यादातर इन्वेंट्री होता है। वो तो टर्मिनोलॉजी तो आप कुछ भी रख लो, वो तो कंटेंट वाला पार्ट हो गया। और वैसे ये भी ठीक है अगर हम अपनी खुद की भी टर्मिनोलॉजीज लें। तो जैसे वहाँ पे अबाउट अबाउट या कुछ भी होगा तो उसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, लाइक हु वी आर, व्हाट आर यू हियर फॉर, इस टाइप से कुछ। बट सर वो और अनकंफर्टेबल लगते हैं। और टर्मिनोलॉजी सर हम्म, अगर गेम ही फाइटिंग वाला है तो उसमें अग्रेशन ही आएगा दिमाग में। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो नहीं, सिर्फ एक सिंपल बैकग्राउंड नहीं, म्यूजिक जो हो। अभी मान लो फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम्म, मतलब बस क्यूरियोसिटी थी, उसने कोई आपकी वीडियो नहीं देखी है। क्योंकि कई लोग होते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना भी मतलब वीडियो वाला पार्ट है वो भूल जाओ कि आपके गेम का कोई स्क्रीन प्ले नहीं है, कुछ भी नहीं है जो उसने देखा हो। उसने बस आपके गेम के ग्राफिक देखे हुए हैं, आर्ट वर्क देखे हुए हैं। अब वो जब बंदा पहली बार आ रहा है तो उसके लिए ये पता कर पाना कि आपके गेम में एग्रेशन है या क्या है, ये तो थोड़ा सा एक अलग पॉइंट हो जाता है ना। ये तो उसको उस पूरे के पूरे यूआई से ही पता चलेगा। और सोचो। कलर स्कीम जो होगी सर वो वाइब्रेंट होगी थोड़ी, कलर स्कीम वाइब्रेंट, उसका कोई रीजन? क्योंकि अगर अग्रेशन हम दिखा रहे हैं तो वो उसके यूआई में भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एग्रेशन के लिए वाइब्रेंट कलर थीम यूज होती है। वाइब्रेंट या वार्म। वार्म होगी, वाइब्रेंट नहीं हो सकती। वाइब्रेंट नॉर्मली हैप्पीनेस और उस केस में चले जाती है। सर और उसका तो यूआई को ना कभी भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, वैसे बता रहा हूँ, मत रखना। ये चीज हमेशा डिपेंड करेगी कि आप यूआई किसके लिए बना रहे हो। अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहे होगे ना, कभी भी देखना छोटे बच्चों की जो वेबसाइट्स होती है ना जिसमें छोटे बच्चों को इंटरेक्ट करना होता है, वहां पे आपको बहुत मल्टी कलर्स मिलते हैं, वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक थोड़ी सी मैच्योर ऑडियंस के लिए बना रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा गेम वायलेंस भरा है, तो ऑब्वियस है कि ये 12 साल के नीचे के लिए नहीं होगा। अब आप अगर 12 से ऊपर के लिए बना रहे हो ना, तो वहां पे जाके एक तरीके से एक सोबरनेस ढूंढने लगता है पर्सन। अब उतना वाइब्रेंट अगर आपका कलर होगा ना, तो वो 3-4 घंटे आपका गेम नहीं खेलने वाला। और अगर कोई आपका गेम इतने घंटे नहीं खेल रहा, तो कहीं ना कहीं फिर आप ही का लॉस है, क्योंकि एट द एंड आप तो चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे लोग आपके गेम में, ठीक है। तो वाइब्रेंट एक ऐसी कलर स्कीम होती है, या आप कह सकते हो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप किड्स के उसमें यूज करते हो, कभी भी अपने में यूज नहीं करोगे। मतलब एक सर्टेन एज ग्रुप से ऊपर यूज नहीं करोगे। इवोल्यूशन एंड पावर लेवल वेरिएशन, ये चीज गेम के अंदर की है और ये डिसाइड हो चुकी थी कि ये करना होगा। ये इसका इवोल्यूशन और इन सब का हमारे यूआई से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो तो जब बंदा गेम खेलेगा उस टाइम पे उसको दिखेगा। और कुछ कह रहा था तुषार? सर मैं बोल रहा था बटन लेआउट जो है वो शार्प रख सकते हैं उसको। साथ मतलब? शार्प शार्प सर, मतलब उसके शार्प, ओके। शार्प एजेस। सबसे पहली चीज तो जितने भी आपके सॉरी बटन होते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर थीम पे काम कर रहे होते हैं। आप किसी भी गेम में देखते हो, आपके जो गेम्स में जितने भी बटन होंगे वो आपको एक पर्टिकुलर हार्मनी में मिलेंगे। जितने भी बटन होंगे वो सब लगभग सेम फॉर्म में बने हुए होते हैं। HUD कहते हो इनको, कि आपके जो भी बटन होगा, कैंसिल करना है, यस करना है, एंटर करना है, स्टार्ट गेम करना है, कोई भी बटन होगा, उसका जो लुक एंड फील, उसकी जो एक थीम होती है ना, वो थीम हमेशा हर बटन की सेम होती है। HUD बोलते हैं इनको। जब आप एक पूरे के पूरे जितने भी टाइप के बटन मिलेंगे और जितने भी उसके वेरिएशंस होंगे बटन के, क्योंकि कभी बंदा हो सकता है डार्क मोड में खेल रहा हो, कभी बंदा अपनी थीम चेंज कर ले। आपका एक ऐसा गेम है कि आप थीम चेंज करने का ऑप्शन देते हो। आप ऑप्शन देते हो कि बंदा रेड उसमें चला जाए, ब्लू में चला जाए, सियान में चला जाए।
तो उस अकॉर्डिंग जिस तरीके से बटन्स चेंज होंगे तो वो ऑप्शन भी आपको दिखाने पड़ते हैं कभी-कभी। इसके अलावा खैर सर फॉन्ट फॉन्ट में क्या फॉन्ट के वेरिएशंस ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें कंसिस्टेंसी ये सब होगी। तो देखो हाँ ये सब तो कॉमन चीज़ है। ये तो आप स्टार्टिंग की डिजाइनिंग से देखते आ रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो हमारा डिजाइनिंग के रूल्स थे वो तो अप्लाई होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। होम बस ये चीज़ है कि एक फॉन्ट वाले में ही आप इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ले लो, जिसे हम कहते हैं विजुअल हायरार्की। स्पेलिंग भूल गया मैं अभी। तो उस केस में हम विजुअल हायरार्की यूज कर सकते हैं। विजुअल सर हायरार्की में ये हो जाएगा कि हर एक सर्टेन लेवल की जो हेडिंग होगी उसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट होगा, फॉन्ट टाइप होगा। आज के टाइम पे फॉन्ट नहीं बदलते, फॉन्ट का वेरिएंट बदल देते हैं। कहीं पे बोल्ड लिया, कहीं थिन ले लिया, कहीं अल्ट्रा थिन ले लिया, इस तरीके से, लेकिन फॉन्ट नहीं चेंज करते हैं। हाँ तुषार। सर ये जो गेम बेसिकली होगा वो एंड्रॉइड के लिए होगा या ओनली पीसी के लिए होगा या दोनों के लिए होगा? दोनों के लिए मान के चलते हैं हम अभी। पहले अभी अभी हम मतलब सारा यूआई ये गेम डिजाइन सर पहले अभी हम हम्म, यूआई डिजाइन कर रहे हैं तो अभी पीसी के लिए है या मतलब एंड्रॉइड के लिए है? अभी हम पीसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर। और सब मोरल सेम ही रहता है, यूआई तो सेम ही रहेगी, एकदम ड्रास्टिक चेंज तो हो नहीं सकता कुछ, हाँ माइनर बस ये होता है कि माइनर। आपका मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार आपका कंजस्टेड हो जाता है, मतलब हम उसको बर्गर मेन्यू में चेंज कर देते हैं। आपको वो निकालना पड़ता है बटन प्रेस करके। मेन्यू बार आपको ऊपर ओपन में नहीं दिख रहा होता मोबाइल में। डेस्कटॉप में आपको जो मेन्यू बार मिलता है वो एकदम ओपन दिख रहा होता है। तो बस यही फर्क आता है। सर ये हम कर सकते हैं जो टिप्स को जो है जो गेम के टिप्स है वो शो कराने के लिए हम एक हम्म, असिस्टेंट जैसा कैरेक्टर ले ले जो कि किसका? मतलब जो असिस्टेंट जैसा कैरेक्टर जो कि प्लेयर को असिस्ट हम्म, करेगा कि उसको क्या करना है ओके। ताकि वो ज्यादा इंटरेक्टिव लगे। ठीक है। टिप्स ही छोड़ देते हैं। और बॉर्डर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीम। बॉर्डर थोड़ा एक्सप्लेन करो, कहाँ पे? मतलब वही मेन स्क्रीन पे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब कोई स्लिम टाइप जैसे एलियन है तो उसके हिसाब से कोई एडवांस टाइप बॉर्डर टाइप हो सके। नहीं नहीं, अभी तो फर्स्ट स्क्रीन सोचो। अभी ओके। फर्स्ट स्क्रीन से आगे मत जाओ कि हम डायरेक्ट एलियन कैटेगरी पे चले गए, उस पे चले गए, ऐसा मत जाओ। या ओके। अगर उसी में बोल रहे हो कि मतलब फर्स्ट स्क्रीन पे ही बंदे को चूज हीरोज करने का ऑप्शन दे रहे हाँ हैं। वैसे वहाँ कर सकते हैं। ओके। हीरोज रखेंगे फर्स्ट स्क्रीन पे। वो तो बैकग्राउंड में चलेगा ना, वो अलग बात हो गई। नहीं, हीरोज वाला तो बैकग्राउंड में हो सकता है कि आप एनिमेशन में एक पूरा का पूरा एक सीरीज जाते हुए दिखा दो, बट वही हो गया, फिर वो अभी हमारे स्कोप से बाहर चला गया। अभी एक पॉइंट आया वैसे था। टैब भी बना सकते हैं ऐसे जिसमें हीरो होगा, करेक्टर होगा, जो भी होंगे करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, करेक्टर्स होंगे और उनकी डिटेल्स वगैरह होंगी कि उनके अंदर क्या क्या है, पावर्स वगैरह, वो ये यूज़ कर सकते हैं लाइक। एक प्ले कैटेगरीज होगी जो आप कह रहे हो, उसको एक दूसरे फॉर्म में प्ले कैटेगरीज जो रहती हैं, प्ले कैटेगरीज के फॉर्म में रखते हैं। लाइक जब पर्सन कर रहा है ना, खेलने आ रहा है, उसी टाइम पे उसको डिसाइड करना है कि उसे आर्केड मोड में खेलना है, उसको पीवीपी खेलना है, प्लेयर वर्सेस प्लेयर खेलना है, या फिर वो स्टोरी मोड में खेलना चाहता है। तो पहले वो ये डिसाइड करेगा, उसके बाद बाकी के स्क्रीन आएंगे कि एलियंस ले रहा है, ह्यूमंस ले रहा है, या क्या ले रहा है। वो फिर बाद की बात है। सर इनिशियली अभी तो पहले उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा। हम्म सर लोडिंग स्क्रीन भी मतलब अभी डिजाइन मतलब उसका भी सोचे या वो नहीं है इसमें मतलब नहीं, इंक्लूड? लोडिंग तो अभी हम अवॉइड कर रहे हैं। लोडिंग में तो फिर वही हो गया कि पीछे एक आर्टवर्क है, आगे आपका बार कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और नीचे आपके फिर उसके फाइल्स के नाम जा रहे होते हैं जो लोड हो रही होती है, पर्टिकुलर फाइल या फॉन्ट जो भी लोड हो रहा होता है। तो अभी ऐसी सिंपल नहीं, अभी ये है कि लोडिंग स्क्रीन क्रॉस हो चुकी है और आपका जो इंटरफेस होता है वो आ चुका है।
अभी तो मेरे सर पास भी कोई अब पड़ा नहीं है। हम ये कर सकते हैं, वो जो गेम एड्स आते हैं ना, वो डायरेक्टली जो जब कैरेक्टर खोलता है, जैसे कि यूआई जैसे मैन कैरेक्टर का होता है, कैरेक्टर खड़ा होता है, उसके ऊपर वो जो ऐड होता है गेम ऐड वो आ जाता है। हम उसके रिप्लेसमेंट में ये कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स के साइड से खुले ताकि जो खेल रहा है उसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। गेम ऐड पीसी के लिए बना रहे हैं ना? हाँ सर। तो सर किसी भी प्रीमियम गेम में एड्स नहीं आएंगे? गेम ऐड वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आया कि पीसी में कौन से गेम ऐड देखे आप? सर ऐड कौन से गेम खेल रहे हो? मतलब वो वाला गूगल एडसिन वाले ऐड नहीं सर, मतलब गेम का जो ऐड होता है उसका वेपन या उसका स्किन खरीदने का, वो जो ऐड वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मतलब सिर्फ ना प्लेयर के कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखना होता, इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखो कि जब गेम से पैसा आएगा तभी आप भी कमाओगे। तो हर बार इसी फॉर्म में मत देखो कि जब आप गेम खेल रहे हो तो क्या चीजें आपको अचानक से मतलब ऑड लगती है या आपको खेलने में दिक्कत देती हैं चीजें। ये भी ध्यान रखो कि एट द एंड वो कंपनी उसी से चलनी है। अगर ऐसी चीजें ही हम बंद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा, या ऐसी चीजों को ही हम थोड़ा साइड कर देंगे तो फिर तो मतलब आप एक तरीके से खुद मानने को तैयार हो कि आप फ्री में काम करने को तैयार हो, आपको नहीं चाहिए सैलरी वैलरी। आप खुद मान लोगे कि चलो ठीक है बस गेम में मजा आना चाहिए, जाने दो बाकी सब, नहीं चाहिए आपको सैलरी पैसा। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में जुड़े रहो। और सच बताऊं तो देखो, जब कोई गेम खेल रहे होते हैं एंड जिसके पास पैसा होगा, जिसको मतलब एक तो लत लग जाएगी, और जिसके पास पैसा होगा तो अचानक से जब उसको देखता है ना कि हाँ मैं तो इतना सर्टेन पावरफुल हो जाऊंगा, अपनी अलायंस के मैं एक अच्छे खासे लेवल पे आ जाऊंगा, तो वो बंदा तुरंत बाय आउट कर लेगा उस चीज को। तो वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लान होता है कि हाँ अगर वो बंदा उस लेवल पर है और एक सर्टेन तरीके से वो खेलता आ रहा है, तो अब उसको अगर ये ऐड दिखाई जाए तो वो बाय आउट कर लेगा इसे। तो एड्स और ये सब हो गया, इनके केस में अभी इतना वो मत सोचो। कोई अभी पीसी पर है जिसके पीसी में कोई गेम हो, वो एक बार स्क्रीन शेयर करना। मैंने अभी इंस्टॉल किया है कुछ दिन पहले। कोई है जिसके लैपटॉप या पीसी में कनेक्टेड हो? है नहीं वो। कोई भी गेम चलेगा, कोई भी गेम। मेरे मेरा फोन वो में है, मैं करता हूँ। वो पबजी लाइट पड़ा है पीसी में, वो दिखा मैं दूं? कर रहा हूँ सर। नहीं पबजी वाला कर लेते हैं, रुक जाओ खुल के उसी का ही देख लेते हैं। ओके अच्छा सर। मैं करो पबजी वो लाइट को करो। कौन सा वाला कर रहे थे? सर वो एसफॉल्ट 8। वो बहुत हैवी हो जाता है भाई, नहीं। हम्म, एसफॉल्टेड पीसी में है। हाँ विंडोज स्टोर में मिल जाता है इजीली, बल्कि 9 भी आ चुका है विंडोज स्टोर में। अच्छा खेलता नहीं है क्या? तो पीसी भी तो होना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये तुषार की। ये लॉगिन कर रहा है हमारे आगे। ऐसा बंदा तो पहली बार ही देखा। खेलता नहीं है लेकिन रखा क्यों है फिर? हाँ भाई, पासवर्ड भी दिखा दे। अभी उसे खुद ही याद नहीं है। और वॉलपेपर से फोटो मतलब बदल ले भाई। ये नहीं बदलेगी।
पावर से वैसे हटा ले थोड़ी देर। ओके, ये फुल स्क्रीन है या कुछ होगा सेटिंग का? इसका लैपटॉप तो एसएसडी है, उसके बाद जाके लाइट वर्जन ऐसे चल रहा है इसमें। नॉर्मल तो तो सर क्या ही चलता है। हार्ड डिस्क लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक प्रोसेसर कार्ड। तो i7 है ना इसका शायद, हाँ, i7 पर है मेरे ख्याल से। ग्राफिक कार्ड नहीं है ना। ओके, कंफर्म में नहीं है ग्राफिक कार्ड इसका? नहीं, इंटेल एचडी ओके, बट फिर भी 80 तो लाइट वर्जन है, लाइट वर्जन 80,000 में भी 80,000। 80,000। ठीक है, अब अगर जैसे ये वाला यूआई देखें, ठीक है, तो हम अभी कुछ इस टाइप की स्क्रीन बना रहे हैं जहाँ पे अभी सब कुछ मिलेगा उसे खेलने के लिए। मतलब जो यूजर है अभी वो ये स्क्रीन देख रहा होगा कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पे आपको कोई सिलेक्शन करने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको बल्कि अभी मतलब डिसाइड करना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज और वही सारी चीजें मिलेंगी। और ऑब्वियस है कि ये जो गेम है ये तो कई सालों के बाद जाके अब इतना ज्यादा डेवलप हुआ है कि आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। स्टार्टिंग में याद हो तो ये ऐसा नहीं था, तब से अब तक में काफी चेंजेस आ चुके हैं। सोफे में बैठा हुआ तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं भी सर। इट्स हिज चॉइस। ठीक है, ऊपर देख सकते हो आ रहा है पब्लिक मैच, आर्केड मैच, ट्रेनिंग मैच और कस्टम मैच। ऊपर आ रहा है ना सबसे, इसी तरीके से। सो फीलिंग तो और अभी ये एक्सप्रेशन जो में स्क्रीन आ रही है यहाँ से शुरू करना है। फीलिंग और एक्सप्रेशन में क्लोथिंग भी आती है क्या? क्लोथिंग ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पीछे का आर्टवर्क है। फॉर एग्जांपल आप पीछे जो आर्टवर्क है, अभी जैसे हम जिस गेम पे देख रहे थे, बात कर रहे थे, उस वाले गेम के अकॉर्डिंग जो पीछे आर्टवर्क लगा होगा उसमें तीनों कैरेक्टर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिख रहे होंगे। या ये भी हो सकता है कि तीनों अपने अपने बैकग्राउंड में दिख रहे हो। फॉर एग्जांपल याद है इसका पबजी का ही कोई मैप है जिसमें 3 कट लगे हुए थे। मतलब जो अभी लास्ट वाला कौन सा हुआ था वो, कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले का आया था ना, आइस वाला जो था वो। वैकेंडी। हाँ, अच्छा सर, फार क्राई का भी अच्छा मतलब रेफरेंस ले सकते हैं। वो कौन से वाले से? फार क्राई। ये कौन सा है? अच्छा हाँ, फार क्राई। हाँ हाँ। यस सर। और तेरे पीसी में तो होगा फार क्राई? सर पीसी फॉर्मेट हुआ था हाल ही में। ओके, बहुत cool। ठीक है तुषार, बंद कर दो, सारे समझ ही गए होंगे। शेयर स्क्रीन बंद करी, गेम खेलने लग गया होगा। ओके, अब समझे हम कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्क्रीन आ रही है ना खाली, जहां से अभी हर चीज स्टार्ट होगी, अभी हम उस स्क्रीन की बात कर रहे हैं। वहां के ऑप्शंस और वहां के लुक एंड फील की बात कर रहे हैं अभी। तो जिस तरीके का हमारा गेम बन रहा है तो उसमें लुक एंड फील कैसा जा रहा होगा, अब बताओ। अब थोड़ा सोचो। ये याद रखना कि आप जिस गेम में काम कर रहे हो उसकी उसकी जो मेन मतलब उसका जो मेन फीचर है वो है स्टोरी मोड। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए सोचना, कहीं ना कहीं वो फील पूरे यूआई पे दिखना चाहिए कि स्टोरी मोड जैसा कुछ है। हाँ पुलकित कुछ बोल रहे थे? सर एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे तीनों लोग आ सके, मतलब जहाँ पे एलियन भी आ सकते हैं, ह्यूमंस भी आ सकते हैं और मैजिकल वाले भी, लाइक कोई माउंटेन टाइप्स। और इन तीनों को जैसे अलग अलग डायरेक्शन में होता है ना खड़ा करके, जैसे एक तरफ एक एलियन खड़ा है, बीच में एक सोल्जर खड़ा है
और दूसरी तरफ हाँ कोई मैजिकल टाइप खड़ा है, ऐसा कोई इंटरफेस बना सकते हैं शायद। हाँ, वो तो आर्टवर्क है जो बैकग्राउंड के लिए बन जाएगा, ठीक है। और अब देखो, चलो अब मेरे पॉइंट सुनना। आप एक गेम बना रहे हो, उस गेम में हमने डिसाइड किया है कि उस गेम की स्टोरी क्या चल रही है। तो अगर हम उस स्टोरी की बात करें, वो स्टोरी अप्रोक्सीमेटली एपोकैलिप्स टाइप है। बस नॉर्मली होता है कि एपोकैलिप्स में ये दिखाते हैं दुनिया खत्म हो गई है, ज़ॉम्बी आ गए हैं और दैट। हमारे केस में दुनिया ऑलरेडी खत्म हो रही है, लेकिन ज़ॉम्बी वॉम्बी की वजह से नहीं। हमारे केस में जो हो रहा है वो हो रहा है मोस्टली एलियंस और जो मैजिकल्स हैं उनकी फाइट की वजह से, ठीक है। हमारे केस में उनकी वजह से हो रहा है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या पॉइंट्स बचते हैं। अगर आपको कोई भी चीज बहुत मतलब एपोकैलिप्स टाइप एनवायरनमेंट में दिखानी है, आपको कुछ डिस्ट्रक्शन दिखानी होगी, तो इस टाइप से हमें चीजें चाहिए होंगी। स्पेलिंग पर मत जाना अभी। और डिस्ट्रक्शन रखनी पड़ेगी काफी ज्यादा, एंड काफी रग्ड टाइप का लुक आना चाहिए। वियर एंड टियर लगना चाहिए काफी ज्यादा। वियर एंड टियर हो गया। एजेड लगना चाहिए क्योंकि एजेड आने वाले हैं। एजेड और डिस्ट्रक्शन के अंदर ही आ जाएगा अपना कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी टूटे हुए और वैसे उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, एजेड हो गया। इस तरीके से और पॉइंट बोलना कुछ और सोचो कुछ। सर हम यूआई में डायरेक्ट कैरेक्टर को वेपन इंटीग्रेशन दे सकते हैं, मतलब नीचे वेपन्स के ऑप्शन हो, वो चाहे उसको पकड़ सकता है, मतलब यूआई में चेंज करके देख सकता है अकॉर्डिंग टू मतलब वो होम स्क्रीन पे नहीं होगा ना, अगर वो होगा भी तो उसके सर लिए आप एक अलग स्क्रीन बना सकते हो कैटेगरी कैरेक्टर्स की, और वहां पे फिर सारा एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। हाँ बोल। सर जैसे अभी आपने बताया, इस तरीके से हम वॉर ब्लड दिखा सकते हैं एक हिसाब से, जैसे थोड़ा इंटेंस लुक देने के लिए, कि जैसे कोई मैजिकल वाला किसी मैजिकल ट्रिक से किसी को अगर मार रहा होगा, तो बिल्कुल वो डेथ पॉइंट, मतलब इंटरफेस पे एक हिसाब से, जैसे आप रगेड और वो कह रहे हो ना, तो वॉर ब्लड टाइप वो रख सकते हैं थीम, कि थोड़ा सा हम अपने इंटरफेस में जो इन तीनों एपोकलिप्स में वॉर है उसका जो वो जो उसका कहते हैं ना ब्लडी ड्रेडफुल इम्पैक्ट है, उसका थोड़ा सा वो दिखा सकते हैं इंटरफेस। ठीक है। कि जो पीछे का इंटरफेस है वो थोड़ा उस फॉर्म में जा रहा है, उसका जो टेक्सचर है कुछ ऐसा फील दे। यस सर, ठीक है। कि लाइक वॉर इज ऑन टाइप्स होता है ना, गेम इज ऑन वॉर इज ऑन टाइप्स। ठीक है, उसी फॉर्म में लेते हैं, ये भी हो जाएगा एक। और मेनली अगर अब इसमें से हम ज्यादातर चीजें देखें, रग्ड और वियर बोले, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक ही चीज है। इवन एजेड भी एक ही चीज है। किसी में वियर एंड टियर हुआ है तो वियर एंड टियर एज की वजह से होता है या फिर डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो अगर हम इसमें से आप ज्यादातर चीजें देखोगे तो वो कंबाइंड फॉर्म में इजीली शोकेस करी जा सकती है। ठीक है, फ्यूम्स हो गया, एंड इफ यू वांट फ्लेम्स का देख सकते हैं। इस तरीके से आपके लुक एंड फील के जो फीचर्स हो, एक बार पहले उसकी पूरी लिस्ट बना लो कि आप किस किस टाइप के फीचर्स और क्या रखना चाहते हैं। और अब लिस्ट बनाने के बाद उसके जितने भी हमारे पास रेफरेंसेस हो सकते हैं, रेफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप दूसरे गेम देखने लग जाओ। रेफरेंसेस का यहाँ पे मेरा मतलब है कि टेक्सचर्स के जितने भी हमारे पास इमेजेस हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो कलेक्ट करना शुरू कर दो। मैं अभी फिलहाल गूगल से ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को टेक्सचर की इमेजेस भी
जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल इमेजेस के लिए होती है ना रॉयल्टी फ्री साइट्स, उसी तरीके से आपको टेक्सचर की भी रॉयल्टी फ्री साइट्स मिल जाएंगी, आप उन पे सर्च कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मान लो हम एक पेपर टेक्सचर ही लेते हैं। अब इस केस में जो भी आप पेपर टेक्सचर देखो तो उसमें थोड़ा सा मतलब उसको उसी फॉर्म में मत देखना जिस फॉर्म में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अपने माइंड में उसको थोड़ा सा एडिट करके देख लेना। अपने माइंड में उसमें कुछ चीजें ऐड, कुछ चीजें माइनस, कुछ दूसरे टेक्सचर्स को ऐड करके ब्लेंड करने के बाद कैसा लगेगा, किसी कलर के स्टेन्स, किसी कलर के अगर किसी दूसरे कलर के अगर हम स्क्रैचेस उसमें लगाएं तो वो कैसा लगेगा। ये सारे एलिमेंट्स अपने ब्रेन में पहले ही प्लस माइनस करके देख लेना। अगर ऐसा इमेजिन करना मुश्किल हो रहा हो तो सारी इमेजेस डाउनलोड करके रखना। बस ये याद रहे कि जो भी आप कर रहे हो वो थोड़ा एचडी क्वालिटी हो। अगर आप किसी रॉयल्टी फ्री साइट से कर रहे होगे तो वो तो ऑब्वियसली एचडी होगा ही होगा। और इसमें अगर हम देखें इस तरीके से हमारा जो ये रग्ड पेपर रहता है, क्रम्बल्ड पेपर, ये टेक्सचर क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है? ये टेक्सचर क्या दिखा रहा होगा? अगर मान लो मैं इसमें से कोई भी टेक्सचर लेता हूँ तो वो क्या शोकेस कर रहा होगा? कौन सा टेक्सचर? क्रम्बल्ड पेपर दिख रहा है? मतलब आपने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी ना, आप ऐसे कर रहे हो ये ओके, नहीं नहीं नाम भी तो लिया ही था अभी। अच्छा मेरे बार उसने करी थी ना स्क्रिप्शन। जो क्रम्पल्ड स्क्रीन पेपर टेक्सचर होते हैं उस टाइप के, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? मैप। मैप? हाँ सर, गेम का जो मैप, या अगर कोई प्लेयर मिशन पे है तो ये बेसिकली मैप के लिए यूज हो सकता है। मैप या जो होंगे क्या बोलते हैं उसे, मिशंस टाइप। अभी मैं अगर कोई इमेज में निकाल रहा हूँ तो वो इमेज भी मैं बस होम यूआई के लिए बना रहा हूँ। होम यूआई में जो बैकग्राउंड यूज हो रहा होगा उस बैकग्राउंड के लिए ही अभी मैं इमेजेस निकाल रहा हूँ खाली। तो उसकी एप्लीकेशन के एग्जांपल मत सोचो, ये सोचो कि ये क्या फीलिंग लेके आ रहे हैं जब आप इनको देख रहे हो, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है, मेनली ये बताओ। डिस्ट्रॉय हो चुका है जैसा कुछ, टूट और चुका हाँ ठीक है, और है, पुराना है। हाँ एजेड, ठीक है। प्लस अब जैसे ये वाला जो टेक्सचर है, इस वाले टेक्सचर में अगर इस वाले कलर को ऐड कर दें या इवन इसी टेक्सचर के साथ ही ब्लेंड कर दें तो आप देखोगे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पहले के टाइम पे याद है जब वो संदेशे भेजे जाते थे तो उस टाइम पे जिस तरीके का एक पेपर यूज होता था ना, वो हैंडमेड पेपर, वो मतलब पूरा क्लोथ नहीं होता था। अभी तो टीवी सीरियल वालों ने ऐसा कर दिया कि हर कोई क्लोथ समझ रहा होता है उसे, तो वो एक्चुअली हैंडमेड पेपर हुआ करता था और उसका टेक्सचर कुछ इस फॉर्म में रहता था। ओल्ड, ठीक है। एक ज्यादा बेटर वर्ड है लेगेसी। जब आप इस तरीके की चीजें यूज करते हो तो वो ये दिखाता है कि कुछ लेगेसी से रिलेट कर रहे हो आप। लेगेसी जरूरी नहीं हर बार पुरानी हो, लेगेसी कुछ नई भी हो सकती है, इसलिए इसमें ह्यूमंस भी थे। अब अगर हम बात करें गेम है तो उसमें क्या होता है, हर चीज इक्वल लेवल पे होती है, तो अगर कोई एलियंस ले रहा है तो एलियंस की भी तो अपनी खुद की कोई लेगेसी होगी,
उनका भी तो अपना खुद की एक हिस्ट्री होगी जहाँ से वो लोग इवॉल्व करें। बाकी ह्यूमंस का तो ऑलरेडी हम अवेयर हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं। ये जो लुक है आपको वो फील देता है, और खास करके जो कार्डबोर्ड टाइप का आ रहा है ना, इसे रखते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आपको जो रेफरेंसेस मिले उनको एक बार देखो, और जरूरी नहीं है कि हम एक ही टेक्सचर इमेज यूज कर लें, ये भी हो सकता है कि हम एक से ज्यादा भी यूज करें। अलग अच्छा है। ग्रज पेपर सही लग रहा है। कोई चीज अगर ऐसे पोर्ट्रेट में आ रही हो तो इमेजिन कर लेना कि अगर लैंडस्केप में लगाएंगे तो कैसे होगा। इसके ये वाले जो क्रैक्स हैं, किसी कॉर्नर के लिए अच्छे हैं। और कभी कभी एक ही चीज को, मतलब एक ही कीवर्ड को अलग अलग फॉर्म में भी सर्च करके देख लिया करो। फॉर एग्जांपल हम जब गोल्ड भी देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे विंटेज बुक टेक्सचर कर देता हूँ। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे काफी सही रेफरेंस मिल जाएंगे।
एक तो सबसे पहले इसका जो कवर वाला वो टेक्सचर दिख रहा है, And इनकी कैटेगरीज थोड़ा सही से बनाते जाते हैं साथ के साथ। अभी तक जितने भी हमारे टेक्सचर चल रहे हैं पेपर कैटेगरी के निकाले हैं। सर जो बुक वाला टेक्सचर था वो उस काम में आ सकता है जब हम कोई स्टोरी टेलिंग हो रही हो तो उसमें वो स्टोरी के सबटाइटल्स लिखे हों या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हाँ, उस केस में आ सकता है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। प्लस एक और चीज है, जिस वक्त जिस स्क्रीन पे काम कर रहे हो ना, कोशिश करो कि उसी स्क्रीन से रिलेटेड चीजें ही सोचो। अब जैसे अगर मैं इस वाले टेक्सचर की बात करूं तो आप देख रहे हो ये जो एक यहाँ पे टेक्सचर आ रहा है ना, और तो ये डिजाइन हम अभी निकाल लेंगे, ट्रू फॉर्म में मिल जाएगा डिजाइन हमें इजीली। बट अगर इसी रग्ड टेक्सचर की बात करें, ये हम किसी तरीके से किसी पिलर पे लगा देंगे जो बीच वाला दिख रहा है, कोई मतलब ऐसा सेपरेशन हो, जितने भी हमारे सेपरेशन चलते हैं ना दो चीजों के बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वाले यूआई में जैसे कोई सेपरेशन नहीं है, तो अगर मान लो किसी भी दो चीज के बीच में कोई हम सेपरेशन दिखा रहे हैं, वो सेपरेशन अगर हम इस टेक्सचर के साथ दिखाएं, सेंटर वाले ये पिलर वाले, तो वो और ज्यादा मैजिकल वाली फील दे रहे हो, क्योंकि वो ओल्ड अपने आप ही हो गया, प्लस वहां पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत ओल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो दिख भी नहीं रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये उसको किसी ना किसी पुरानी सिविलाइजेशन के साथ जोड़ देती है। और अगर हमारी हिस्ट्री का याद हो तो काफी सारी डायनेस्टीज हैं जिनमें से हमने रेफरेंस ले रखे हैं, तो ये उस चीज को सिंबलाइज करने में हमारी बहुत सही हेल्प करेगा। और इसके लिए जो मैं कैटेगरी निकालता हूँ, बुक कैटेगरी ले रहा हूँ, जिससे हमें फिर बाद में याद रहना इजी होगा। अपने रेफरेंसेस को भी बस ऐसे ही मत डालते जाओ कभी भी, अदरवाइज उन्हें बाद में प्रोमिनेंट वे में यूज करने में ना प्रॉब्लम हो जाती है। और जो आया ये बुक के नाम पर है, लेकिन है ये पेपर, तो इसको पेपर की कैटेगरी में डाल दो। ये पार्ट हम ब्लर आउट या रिमूव कर सकते हैं। यूआई वैसे ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन जैसे किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करता है, लाइक उसने क्लिक करा कि उसको स्टोरी मोड में गेम खेलना है, तो पेज फ्लिप हो गया, ये एनिमेशन हो जाए दो स्क्रीन्स के बीच में। बट इसमें फिर प्रॉब्लम है कि ये वाला जो यूआई होगा ये एलियंस के साथ लिंक नहीं कर पाएगा, तो इसका खाली टेक्सचर ही काम आ पाएगा हमारे, अनफॉर्चुनेटली। सो अभी जो हम यूआई सीख रहे हैं ये ओनली थ्योरेटिकल बेसिस पे है या इसका कोई सॉफ्टवेयर भी हमें सिखाया जाएगा या ये सिर्फ गेम के नहीं, थ्योरी है, खाली एस्पेक्ट? एप्लीकेशन से सिर्फ थ्योरीज है। और ये जो यूआई होगी ये सिर्फ वो गेम के बेसिस पे बनेगी,
मतलब हाँ जो भी हम थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे वो गेम की यूआई के ऊपर। नहीं, थ्योरी हमेशा देखो, थ्योरी जो होती है ना, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होती। वो इसीलिए तो एक रूल है ना, वो इसीलिए तो एक आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हर चीज पे अप्लाई होता है। लेकिन हम जहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हैं, जो हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, वो हम गेम का यूज कर रहे हैं, हम किसी वेबसाइट का यूज नहीं कर रहे नॉर्मली, क्योंकि आप देखोगे तो यूआई में के केस में आपको हमेशा वेबसाइट्स मिलेंगी। तो जो हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, वो हम वही यूज कर रहे हैं जो एक मतलब रियल सिचुएशन में आप लोगों के काम आएगा, गेमिंग का ही। तो एग्जाम्पल हम गेमिंग का ही ले रहे हैं। उसको करा था download। और कभी कभी अगर इस तरीके से सर्च कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई आपको सही साइट भी मिल जाए। तो एक बार जो आपको नाम दिखे ना, वहां पे विजिट करके भी देख लेना। मुझे आइडिया नहीं इस साइट का, बट कभी कभी आपको गूगल उसमें भी सही मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो हम रेफरेंस ले रहे हैं, इस केस में काफी सारी ऐसी चीजें हम हो सकता है यूज करें, काफी सारा टेक्सचर हम ब्लेंड करके लगाएं, और ये भी हो सकता है इसमें से कई सारे टेक्सचर हमारे काम नहीं आ पाए, वो फिर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हो जाता है। इस वाले में और कुछ खास नहीं रहा। अब सपोज थोड़ा सा इसी को ही चेंज कर देते हैं, इस बार ओल्ड पेपर कर देते हैं। जो भी मतलब आपको एक टाइप का, पहली जो मतलब कैटेगरी डिसाइड करो, उस कैटेगरी के ही कीवर्ड का भी सर्च करते रहो। अच्छा था वाटरमार्क, तो देख लेंगे बाद में। इसको एक अलग कैटेगरी के लिए लिया है। अभी ये वाला जो हमने रेफरेंस देखा, अगर इस रेफरेंस को हम ध्यान से देखें, हमें इस टाइप के जो टेक्सचर्स हैं, अगर हम यहाँ पे क्लाउड्स देखें। हाँ सर, अभी बोलने वाला था बैकग्राउंड के स्काई में लगा सके। नहीं, जरूरी नहीं स्काई बना ही नहीं दे बैकग्राउंड में। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो बस टेक्सचर है ना क्लाउड्स का, अगर इसी को हम ब्लेंड कर दें वहां पे सिर्फ, ये भी सही चला जाएगा। इसमें देखोगे तो हमारी आईज जो है वो गाइड हो रही है इस पॉइंट पे। अगर हम इसे फ्लिप कर दें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है।
और फिर हम उसका कुछ यूज निकाल सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे भी एक गाइडिंग आ रही है, बट ऑब्वियसली ये 3000 कुछ की दिखा रहा है, ये होगी नहीं। ओके, और 3000 ये भी होगी नहीं। अब थोड़ा एलियंस और जो अपने मॉडर्न मतलब ह्यूमंस थे, उनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेटेलिक टेक्सचर और निकालते हैं। इसका जो डिजाइन पैटर्न है वो अच्छा लग रहा है। इसके बेस पे हम भी कुछ अपना बनाने का देख सकते हैं, क्योंकि अगर देखोगे तो इसमें ओल्ड भी आ रहा है, मेटल है तो ह्यूमन की फील भी आ रही है। और अगर डिजाइन थोड़ा सा हम इंट्रिकेट कर दें तो एलियंस का हो जाएगा।
इस वाले इमेज से लगा कि अगर हम जितना भी हमारा मतलब मेटल है वो सारा स्क्रैच फॉर्म में अगर सर्च करें स्क्रैच जिन इमेजेस में इस तरीके से वाटरमार्क लगा हुआ है, जब यूज करेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखेंगे कि अनलेस कोई अच्छा इससे रेफरेंस नहीं मिलता, अगर उनको यूज करेंगे तो पहले थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। बाकी ऑब्वियस है, अगर किसी कंपनी में किसी गेम के लिए काम हो रहा होता है तो वो पर्टिकुलर टेक्सचर्स परचेज कर लिए जाते हैं। ये वाला जो था, ऑल्दो देखोगे तो नीचे लिखा है ये पेपर वाला है, स्क्रैच मेटल टेक्सचर, बट इससे एक चीज याद आई। मेटल जो होता है, मेटल में तो रस्ट भी लगता है, तो हम रस्टी मेटल टेक्सचर भी देख सकते हैं। एंड इसी फॉर्म में जब आप मतलब सर्च कर रहे हो तो नजर रखो कि बाकी की चीजों पे भी, और उस अकॉर्डिंग अपने जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज करते जाओ। ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसे तो फिर रिसर्च कभी नेवर एंडिंग हो जाएगी, बट ऑब्वियस है कि जितने ज्यादा आपके पास रेफरेंस होंगे, जितना अच्छा आपका कलेक्शन होगा, उतना ही एक बेटर आपका आउटपुट निकल के आएगा। वो पूरा ऑब्वियस है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये काफी कॉमन टाइप का रस्ट है, जो मेरे ख्याल से तो सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखा ही होगा। इस फॉर्म में एक बड़ा सा मेटल पीस कहीं ना कहीं रस्ट में पड़ा हुआ है। उसका साइज सही है। इसमें देख सकते हो जैसे स्पॉट्स पता चल रहे हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। वो एज अ वेल्डिंग होती है तो देखा, चीजें रिपेयर होती हैं, उस तरीके से दिखाने के लिए।
Same. कुछ मतलब इस तरीके से, ठीक है। आप जितने भी ऐसे रेफरेंस लोगे इन्हें कलेक्ट करते जाओगे और इसी का हम यूज करते हैं फिर जब अपने पूरे यूआई का एक बैकग्राउंड चल रहा होता है। कोई भी लाइक अगर आप गेम देखते हो तो सबसे जो पीछे की स्क्रीन रहती है उसमें जो बैकग्राउंड होगा उसके लिए एक टेक्सचर जो हम क्रिएट करेंगे वो इनका एक कंबाइंड फॉर्म में यूज करके वो टेक्सचर क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो अपनी तरफ से भी अगर कोई कीवर्ड्स आप लोगों को आए, ध्यान आए कुछ और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई टेक्सचर मिले तो वो मेरे को मेल कर देना, मैं इन्हीं टेक्सचर्स में ऐड कर दूंगा उसे। ठीक है सर। नेक्स्ट में फिर अब इनका यूज करके हम कोई बैकग्राउंड बनाते हैं और फिर उसी के ऊपर यूआई बनाना शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने पुराने में कैरेक्टर्स बना रखे हैं थोड़े, वो उनमें कलर करना शुरू कर दो, सिर्फ कलर डाल दो और रेडी रखना उसे, ठीक है। चलो